महाराज जी कलयुग आ रहा है। एहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गता। महाराज जी ने, जो संत थे ना, जो ऋषि थे, जो सौनक आदि 88,000 ऋषि, उनके मन में पीड़ा हुई। किस बात की? ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गता। महाराज जी कलयुग का आगमन हो गया, कलयुग का पदार्पण हो गया है। और ऐसे कलयुग में लोग कैसे होंगे? आसुरी स्वभाव के। और आज हम लोग देख भी रहे हैं, है ना, इतना जीवन हम लोगों का बिगड़ता जा रहा है। असुर माने क्या होता है? असुरों को, दैत्यों को हम लोगों ने देखा तो है नहीं कभी। क्या असुरों के ये सींग लगे होते हैं? क्या बड़े बड़े जो बाल होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, काला स्वरूप होते हैं, ऐसे असुर होते हैं ना? गोस्वामी जी ने बताया, माता पिता की आज्ञा ना माने, गुरु की आज्ञा ना माने, है ना, जिनका आसुरी स्वभाव। तो महाराज जी ने देखा, क्लेशा क्रांतस्य तस्सैवे शोधने किम परायणम। आसुरी स्वभाव के लोग हो गए हैं। आज लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हो गया है। हम अपने पड़ोसी, जीवन में हमारे कितना दुख है, हम इससे परेशान नहीं है, हमारा पड़ोसी सुखी ज्यादा क्यों है, इस बात की बड़ी टेंशन है। और बड़े प्रयास करते रहते हैं कि हमारा 1 मंजिल का मकान बना है और इसका 2 मंजिल का, 3 मंजिल का बन गया। हमारे पास तो अभी मोटरसाइकिल है और ये तो कार ले आया। कैसे इसको हम गिराएं, कैसे इसको हम बिगाड़ें, क्या ऐसा उपाय करें, इसमें लगे रहते हैं। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही, आज के समय की बात है। सपेरों ने सांपों को पिटारे में रखना बंद कर दिया ये कहकर। सपेरों को देखा है ना हम लोगों ने, सांप लेकर के जो आते हैं, नाग पंचमी में आते हैं, शिवरात्रि में, नाग पंचमी में, सावन में। अब कम दिखते हैं, शिव जी के मंदिर में मिल जाते हैं, उससे कम मिलते हैं। तो किसी भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि भैया सपेरों ने सांपों को पिटारे में रखना बंद कर दिया ये कहकर, क्या कि अब आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफी है। अब आदमी ही, इंसान ही इंसान को डस रहा है, इंसान ही इंसान का दुश्मन बना जा रहा है। गिद्ध ये देश छोड़ कर के चले गए ये सोच कर, जो गीद थे ना, पहले गीद दिखाई पड़ते थे, अब नहीं दिखते हैं। तो जैसे भाव है, गिद्ध ये देश छोड़ करके चले गए ये सोच कर कि इंसान से ज्यादा इंसान को मैं नहीं नोच सकता। कुत्ते कोमे में चले गए ये सोच कर, कुत्ते है ना, कुत्ते कोमे में चले गए ये सोच कर कि इंसान से ज्यादा तलवे अब मैं किसी के नहीं चाट सकता। तो महाराज संतों के मन में जो पीड़ा है, आसुरी स्वभाव लोगों का हो गया, धर्म से जीवन भटक गया है, धर्म कोई कर नहीं रहा है? धर्म जीवन में हमारे क्यों आवश्यक है मालूम है? भगवान की कथा, गंगा मैया का स्नान, नवरात्र का ये पावन समय चल रहा है, दर्शन हम लोग करें, है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो धर्म ही है। बिना धर्म के माध्यम से हम भगवत शरणागति प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन छोड़ करके जाते हैं, रावण जैसा महाधनवान, सारी लंका ही सोने के, सारा घर, सारी सब कुछ संपत्ति सोने की भरी, और अंत में कुछ ले नहीं जा पाया। तो ले क्या जाते हैं हम साथ में? केवल हमारे जीवन में जो धर्म है, जो धर्म का भाव है। क्यों जीवन में धर्म जरूरी है? कि जब तक हम अपने शास्त्रों से, धर्मों से, संतों से, मंदिरों से, गंगा से, इन भावों से जुड़े रहेंगे तो हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। एक जगह की कहीं की बात है, कुछ आदिवासी लोग रहते थे वन में, मध्य प्रदेश की घटना, सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। बड़े बेचारे सीधे सज्जन लोग, सरल लोग थे, ऐसे अपना जीव को उपार्जन करते थे, भोजन करना, सहन करना, ऐसे रहना, कोई काम नहीं था। एक संत जी गुजरे, संत जी ने देखा कि ये बेचारे भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, ऐसे रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान का भजन पूजन नहीं करते, भगवान के मार्ग में नहीं चलते, ऐसे जीवन गुजर जाएगा, कुछ बता दें, कुछ समझा दें। तो संत जी ने उन लोगों को बुलाया, भैया
क्या करते हो? तो लोगों ने कहा कुछ नहीं महाराज जी, बस ऐसे सुबह उठते हैं, अपना जो भी मिल जाता है पशुओं को मार के ऐसे भोजन कर लेते हैं, ऐसे रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। संत जी ने समझाया कि भैया ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब 84 अंगुल का जीवन हमें मिला है ना, ऐसे नहीं गवाना। फिर क्या करना है? भगवान की कोई पूजा, कोई साधना, कोई आराधना, भगवान का कोई भजन, उनका कोई आश्रय लो, जिससे तुम इस आवागमन से बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, बार बार पृथ्वी पर आना, इससे मुक्ति मिल जाए। तो बड़े सीधे लोग थे गांव के, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम तो जानते नहीं कि भगवान क्या होते हैं, कौन भगवान होते हैं, क्या करते हैं। तो संत जी ने क्या किया, झोली से लड्डू गोपाल भगवान, शालिग्राम भगवान दिए कि ये लो रखो और इनकी पूजा करना, कुछ भी भोजन करना तुम ही निवेदित भोजन कर ही, पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर प्रसाद पाना, स्नान कराना, चरणामृत पान करना। क्या करेंगे ये भगवान? हमें आवागमन से इस भवसागर से पार करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे। बोले भाले लोग थे, समझ गए, रोज भगवान की पूजा करने लगे, लड्डू गोपाल भगवान का, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पान करने लगे। कुछ दूसरे धर्म के विधर्मी लोग गुजरते रहते थे, ढूंढते रहते हैं, आज भी बड़ी योजनाएं चलती रहती है ना, कैसे अपने सनातन धर्म को कमजोर करें, अपने धर्म में लोगों को प्रलोभन दे करके कैसे मिलाएं। तो कुछ ऐसे दूसरे धर्म के लोग वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि यहाँ गांव के साधारण सीधे साधे सज्जन सरल लोग हैं, इनको समझा बुझा के अपने धर्म में मिला ले, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि अरे भैया कैसे रहते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने बता दिया कुछ नहीं, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल भगवान, ये शालिग्राम भगवान, ये राम जी, कृष्ण जी हमारे गुरु जी बता गए थे। तो उन्होंने समझाया कि भगवान तुम्हारे करेंगे क्या, करते क्या है? लोगों ने कहा कि भैया हमें इस भवसागर से पार करेंगे, कल्याण करेंगे, कृपा करेंगे। जो दूसरे मत के जो लोग थे उन्होंने हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? अभी दिखाते हैं तुम्हें। वो संत जी, वो बाबा जी बेवकूफ बना के चले गए। क्यों? अभी बताते हैं। एक बाल्टी जल लाओ, एक बाल्टी जल मंगाया और कहा कि अब अपने भगवान को इसमें डालो, जरा देखो। तो जैसे ही शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल भगवान उस बाल्टी के जल में डाले गए तो वो डुब से डूब गए। लोगों ने कहा, उन लोगों ने कहा कि देखा, जो भगवान अपने आप को एक बाल्टी पानी में नहीं बचा पाया, डूब गया, वो तुम सबको इस संसार सागर से, भव सागर से कैसे उबारेगा, कैसे तारेगा। अब जरा, अब वो लोग घबराए। तो उन विधर्मियों ने कहा कि अब जरा मेरे भगवान देखना। तो उन्होंने अपने लकड़ी वाले भगवान, यूस भगवान को निकाला, है ना, और कहा अब देखना। और जैसे जल में डाला तो लकड़ी के भगवान, यूस भगवान थे, उनको डाला तो वो ऐसे उतराने लगे, ऐसे तैरने लगे। अब बेचारे भोले भाले सीधे साधे लोग थे, उन्हें समझ में आ गया, हमें लग रहा बाबा जी संत जी हमें बेवकूफ बना के चले गए, असली वाले भगवान तो ये है, नकली वाले भगवान तो डूब गए। देखा, ये मेरे असली वाले भगवान हैं और हम जैसा कहते हैं वैसी बात मानो, हमारे धर्म में आ जाओ और मेरे भगवान तुम सबको पार करेंगे, उबारेंगे। अब लोग समझने लगे और तब तक ऐसा अवसर आया कि वो महात्मा जी, संत जी उसी मार्ग से पुनः गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, जान गए दिव्य दृष्टि से, अच्छा ये हमारे सीधे साधे सज्जन लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा कि भैया क्या हो गया? तो सबने घेर लिया, अरे महाराज जी, बाबा जी आप हमें पागल बना गए, आप कह रहे थे भगवान हमें संसार सागर से उबारेगा, ये भगवान तो लड्डू गोपाल शालिग्राम तो बाल्टी के पानी में डूब गए, अपने आप को नहीं बचा पाए, हमें भला क्या बचाएंगे? महात्मा जी मुस्कुराए, भैया हमारे सनातन धर्म में जल की परीक्षा नहीं होती, हमारे धर्म में अग्नि परीक्षा होती है। तुम्हें गलत इन लोगों ने परीक्षा दिलवा दी, गलत बता दिया। अभी अग्नि जलाओ, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और थोड़ी लकड़ी लाई गई, अग्नि जलाई गई और अग्नि में जैसे अपने शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल भगवान को डाला गया, 5 मिनट बाद निकाला गया तो वैसे चमकते हुए निकले। और उनसे कहा कि अब तुम अपने वाले भगवान डालो। अब वे घबराए कि हमने लकड़ी वाले भगवान डाले तो अभी सीताराम हो जाएगी, डालो डालो। और जैसे डाले यूज भगवान का तो ढूंढते रहे, पता ही नहीं लगे कहाँ गए। ऐसे माने जो भाव है, जो एक संदेश है,
ऐसे तमाम लोग हैं जो विधर्मी हैं, हमारे सीधे साधे गांव के ग्रामीण के सरल लोगों को बेवकूफ बना के, पागल बना के, हमारे धर्म से भटका करके जिन्हें बिगाड़ रहे हैं। हमें बिगड़ना नहीं है, हमें संभलना है।